दिया जिसने रामायण जलाया, जिनके वैसे लोगों को तो ये मतलब वो कर रहे हैं और बोलते हैं हम हिंदूवादी हैं, सनातनवादी हैं। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, आपने देखे कमलनाथ जी ने उसके लिए पैसा दिए थे। इन लोगों ने तो पूरी मूर्तियां ऐसी लगाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार की, एक मूर्तियां एक हवा में उड़ गई। भाजपा वाले तो बोलते हैं कमलनाथ जी आप जो इलाज की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ कांग्रेसियों का करवाते हैं। कमलनाथ जी के पास सबसे पहले बीजेपी वाले लोग कराते हैं काम, और बीजेपी वाले भी कांग्रेस को वोट देते हैं, कमलनाथ जी को वोट देते हैं व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो। बिल्कुल होते हैं। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की सही राजधानी तो छिंदवाड़ा है, क्योंकि हम द नुक्कड़ न्यूज़ आज फिर छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश चुनाव नज़दीक आ रहा है हलचल बढ़ती जा रही है और आज हम छिंदवाड़ा की जनता के बीच पहुंच चुके हैं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं उम्मीदवार हैं। देखते हैं यहां के लोगों की राय क्या है, इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या होता है। आइए हम जानते हैं जनता की राय। तो इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव किन किन मुद्दों पर है? हमने पहले अभी हमारे कमलनाथ जी ने 12 मुद्दे घोषित किए हैं, जिसमें से 11 मुद्दे की ये डले हुए हैं, और 12वां मुद्दा हम लोगों ने 89 लाख विद्यार्थियों के लिए पहली से 8वीं तक के लिए 500 रुपये प्रतिमाह, और 9वीं से लेकर 10वीं तक वालों को 1000 रुपये, और 11वीं और 12वीं वालों के लिए 1500 रुपये प्रति माह का उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी बिजली 100 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक की हाफ, 5 हाथ पावर तक की बिजली के बिल काश्तकारों को माफ है। गेहूं का न्यूनतम रेट मतलब 2600 रुपये किए हैं, और धान का 2500 रुपये। महिला नारी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को बिना किसी उसके 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और जो पुराने कर्मचारी, जो 2005 के बाद के जो कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। बाकी जहाँ हमारे कांग्रेस की सरकार है दूसरे राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, यहाँ अब मतलब चालू हो गया है देना इनको सबको है। इसके बाद कर्ज माफ़ी की जो हमारे सरकार की जो पुरानी घोषणा थी, जिसमें 1 या 2 किस्त तक कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था, अब वो फिर से लागू करके 2 लाख तक के किसानों को कर्जा माफ़ किया जाएगा। काश्तकारों के ऊपर इनने काफ़ी मतलब मुकदमे चलाए हुए हैं बीजेपी सरकार ने, उसको सबके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मतलब इस बार मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण परिवर्तन के मूड में है। हाँ, पूर्ण परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि इन्होंने घोटाला के अलावा और झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं किए हैं। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले को मेडिकल कॉलेज आधा कर दिए, यूनिवर्सिटी का कोई पता ही नहीं है, एक कमरे में लग रही है। एग्रीकल्चर कॉलेज और कई ऐसे योजनाएं जो थी, जेल का जो बन रहा था, बहुत बड़ा जेल मतलब बन रहा था, उसको भी वो कर दिए। हार्टिकल्चर कॉलेज इनको भी ख़त्म कर दिए, एग्रीकल्चर कॉलेज ख़त्म कर दिए है। और जितनी भी योजनाएं थी उसको प्राय इन्हें ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनका ये हुआ कि कमलनाथ जी के एरिया में कोई काम दो ही मत, कोई पैसा अलॉटमेंट दो, सिर्फ झूठे वादे करो। यहाँ कितने मंत्री आ गए, किसी ने आज तक एक नए पैसे नहीं घोषणा नहीं किया कि भाई हम चलो कमलनाथ जी को तुम लोग हटाओ यहाँ से, परंतु तुम पैसा दो भाई। विकास का तो क्यों रोकते हो? विकास तो ऐसा जनता का है, कोई कमलनाथ जी का विकास थोड़ी है। कमलनाथ जी तो हमारे इतने बड़े वैसे ही नेता हैं कि उनको खुद के लिए कोई वो करना नहीं, तो जनता के लिए ही उनको आज 45 साल हो गया उनको करते हुए काम है। उनने आज तक एक एक जनता को, हर गरीब को, हर विद्यार्थियों की उन्हें फीस माफ़ की। ये हमारे सब गवाह है, कई मरीजों का पूरा इलाज मतलब उन्हें कराए। अब यही सब स्कीमें कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी हमारे जो ऐसा है कि यहाँ उनका पूरा घर, पूरा परिवार इनका सब यही है, परंतु ये लोग बोलते हैं दूरबीन से देखो, छिंदवाड़ा के विधायक को दूरबीन से देखो है। जो छिंदवाड़ा के जो उम्मीदवार है, जो लोग ये हैं, ये तो बताओ तुम कितना जनता की सेवा कर रहे हो। भाजपा वाले तो बोलते हैं कमलनाथ जी आप जो इलाज की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ कांग्रेसियों का करवाते हैं। कमलनाथ जी के पास सबसे पहले बीजेपी वाले लोग कराते हैं काम। कमलनाथ जी के पास कोई ये नहीं रहता कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। कमलनाथ जी सबको वो पूरी जनता मान के चलते हैं, वो कभी ऐसा भेदभाव कभी किए ही नहीं उनने, और न करेंगे वो। सबसे पहले काम बीजेपी वालों को होता है। हम लोग तो पछताते हैं कि भैया इनका काम हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो वो बोलते भाई वो तो हमारे तुमसे ज़्यादा वो प्यारे हैं हमको। और बीजेपी वाले भी कांग्रेस को वोट देते हैं, कमलनाथ जी को वोट देते हैं व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो। कल गोंडवाना के एक प्रत्याशी द्वारा कहा गया था कि भाजपा के लोग कांग्रेस से सेट रहते हैं, कमलनाथ जी के द्वारा भाजपा को न्यूट्रल कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे चुनाव कमलनाथ जी के पक्ष में होते हैं। तो कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति है ही हैं, उनके पास कोई भेदभाव है ही नहीं है। ये लोग तो जो अभी जैसे अमरवाड़ा का इन्हें वो लोग वो दिए, टिकट दिया जिसने रामायण जलाया,
जिनके मतलब मैंने पिताजी या पूर्वज जो भी कहें अपन, इन लोगों ने रामायण का विरोध किया। तो ऐसे लोगों को तो ये मतलब मैंने वो कर रहे हैं और बोलते हैं हम हिंदूवादी हैं, सनातनवादी हैं। कमलनाथ जी तो इतने सनातनवादी हैं कि उन्हें आप देखे, आपने दो दो मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम कराए, मंदिर बनवाए, और हर जगह मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह जाते हैं। उनके पास कोई ऐसा नहीं कि हम गुरुद्वारा में नहीं जाएंगे, हम मतलब गिरजाघर में नहीं जाएंगे, सभी जगह जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सभी सभी जगह जाते हो, और सभी को मतलब बराबर सहयोग, सम्मान और सब देते हैं पूरा वो। मंदिर तो भाजपा द्वारा भी बनवाया गया है, क्या ये कमलनाथ जी को देखते हुए बनवाया गया है अभी? मंदिर में भाजपा के द्वारा नहीं बनाया गया, जनता के द्वारा बनाया जा रहा है। उसमें हमने भी यहाँ से चंदा दिए हैं, हर घर घर मतलब पूरे प्रदेश से, पूरे देश से चंदा गया है। कमलनाथ जी ने भी उसमें बहुत चंदा दिए हैं, दीपक सक्सेना जी ने दिए हैं, और सब ने हर घर घर से। भाजपा सिर्फ नाम मतलब कमाती है, बाकी सब हमारा सबका मतलब उसमें सहयोग है। राम मंदिर में सबका सहयोग है, और यहाँ भी हम लोग, हमारे वार्ड में 5-7 मंदिर है, हम लोग पूरा दिन रात मतलब उनकी सेवा करते रहते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं। और अभी शिव मंदिर पे हमारी शिव मंदिर की 1 2 3 4 5 मतलब है यहाँ पे, और दुर्गा जी मंदिर पे अभी हमारा सब कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ भाजपा वाले भी हैं, हम लोग भी हैं, दोनों साथ काम करते हैं। जिस प्रकार छिंदवाड़ा जिले के लिए हनुमान लोक की घोषणा की गई है जाम सावली मंदिर के लिए, तो क्या सोचते हैं आप? तो ये मंदिर तो भाजपा द्वारा बनवाया जा रहा है। भाजपा द्वारा अभी यहाँ का ये जो अपना उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, आपने देखे कमलनाथ जी ने उसके लिए पैसा दिए थे। इन लोगों ने तो पूरी मूर्तियाँ ऐसी लगाई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि मूर्तियाँ एक हवा में ही उड़ गई। ये मतलब मुख्यमंत्री जी ने पहले यहाँ हनुमान मंदिर के लिए, जो सावली हनुमान मंदिर है, वहाँ पहले बहुत पैसे की घोषणा कर दिए थे, कई दिनों तक पैसा नहीं आया है। और यहाँ छिंदवाड़ा में जो भी है कार्यक्रम कमलनाथ जी के द्वारा ही कराया जाता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो कहीं कभी वो किसी चंदा के लिए कभी मना नहीं करते, या सहयोग के लिए कभी मना नहीं करते। उनका पूरा परिवार सभी धर्म के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहता है। उन पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे वो छिंदवाड़ा में पूर्ण रूप से समय नहीं देते हैं, कुछ कुछ समय के लिए आते हैं। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। भैया यहाँ पे देखिए, विधायक का काम कहाँ रहता है? भोपाल में। सांसद का काम कहाँ रहता है? दिल्ली में। अगर आप यहाँ का सांसद बना भी दो तो वो दिल्ली जाने, वो दिल्ली नहीं जा पाएगा, और कोई योजना नहीं ला पाएगा वो। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को भी उतने ध्यान देते हैं, यहाँ रहते भी हैं, और भोपाल से पूरी योजनाएं वो चाहे लड़के लाएं, झगड़ के लाएं, कैसे भी लाएं, वो लेके आते हैं। नकुलनाथ जी भी यहाँ छिंदवाड़ा को ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहे थे कि जो पूरे वर्ल्ड के समान मतलब यहाँ शिक्षा होती है। तो जैसा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ युवाओं के लिए क्या अवसर रहेंगे? युवाओं के लिए गारमेंट्स मतलब उन्हें खोलेंगे, और आज भी मतलब स्किल सेंटर इतने बनाए हुए हैं कमलनाथ जी कि यहाँ से रोज़ 2-4 लड़के मतलब उसमें जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उनको कहीं कंपनियों में सभी जगह उनको नौकरी बराबर दिलवा रहे हैं, और वो दिलवाते रहेंगे। और उनका भी यही काम है कि हम पूरे छिंदवाड़ा में पूरे कई उद्योग लाएंगे, और जिससे यहाँ से कम यानी 1-2% 2% छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो बाकी 98% बच्चों को रोजगार दिलाएंगे छिंदवाड़ा में। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं और अगले वरिष्ठ की राय जानते हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में। जिस प्रकार भाजपा द्वारा भी महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है और महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लाई है, तो आप लोग भी कह रहे हैं कि हम भी महिलाओं को सम्मान देंगे, 1500 रुपये देंगे। तो शिवराज सरकार तो ये पहले से कर रही है, तो उसमें क्या अंतर होगा? जनता ऐसा क्या है कि जो कांग्रेस को ही वोट दे? शिवराज सरकार ने तो 1500 रुपये जब कमलनाथ जी ने ऐलान किए, तभी उनको याद आया कि हमारी लाडली बहनें भी हैं, तब उन्होंने चालू किया। पहले क्यों नहीं किया? 18 साल हो गए उनको यहाँ राज करते हुए, उन्होंने पहले क्यों ये सब स्टार्ट नहीं किया? अब ये 3 महीने 4 महीने से क्यों उनको याद आया कि हमारी बहनें हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट है? बिल्कुल 100% राजनीतिक स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने देखा कि भाई कमलनाथ जी ने ये घोषणा कर दी कि 1500 रुपये हम देंगे, तो उन्होंने भी अपना चालू कर दिया। उन्होंने अपना भाषण दिया, अभी 1000 ले लो, फिर जैसे पैसे का इंतज़ाम होगा 1250 दूंगा, फिर 1500 दूंगा। ये तो स्पष्ट दिखता है ना कि भाई उन्होंने इससे प्रेरित होकर, कमलनाथ जी के वचन पत्र से प्रेरित होकर काम किया। जैसा कि
जिस प्रकार नकुलनाथ जी ने 2 विधानसभाओं में लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं आपकी लिस्ट आने से पहले, तो लिस्ट नहीं आई है, पहले नाम घोषित करना, तो बिना लिस्ट आए ही कैसे नाम घोषित कर दिए उन्होंने? भाई सामने वालों को तैयारी का मौका तो दिया जाएगा ना। अगर जनता को उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि भाई हम फला प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम प्रत्याशी को तो उसको उनको सावधान कर दिया जाए कि भाई आपको हम टिकट देंगे और आप चुनाव लड़ने की तैयारी रखो। तो वो जब बीजेपी साल भर से इस बात की तैयारी कर रही है कि हमको चुनाव लड़ना है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, कभी वो आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, तो क्या प्रत्याशी को ये नहीं ये बताना उचित नहीं है कि आप हमारे प्रत्याशी रहेंगे? ठीक है, प्रत्याशियों को बताना तो ठीक है, लेकिन जनता के बीच में बोलना लिस्ट आने से पहले, मतलब सारे डिसीजन क्या छिंदवाड़ा से होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की सही राजधानी तो छिंदवाड़ा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश, हमारे छिंदवाड़ा के ही हैं, वो ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, तो सवाल ही नहीं होता। उन्होंने तो बताना ही बताना है। जिस प्रकार यहाँ पे कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट किया गया है, कमलनाथ जी यहाँ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य दल आदिवासियों को साधा जा रहा है। पिछली बार भी नकुलनाथ जी अमरवाड़ा विधानसभा से चुनाव जीते थे, 4 विधानसभा में शायद वो लीड नहीं कर पाए थे, अमरवाड़ा विधानसभा से उनको सांसदी मिली थी। तो अमरवाड़ा विधानसभा में जो मोनिका बट्टी को भाजपा ज्वाइन करवाया गया है, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने अपने आदिवासियों का साथ छोड़ दिया, क्या आप उनसे उम्मीद कुछ रख सकते हैं कि हाँ भाई वो बीजेपी का साथ सही ढंग से देगी? और जब आदिवासियों को उन्होंने साथ छोड़ा, जो उनको अखिल भारतीय बना के रखे थे, गोंडवाना समिति की अध्यक्ष, उनको जब उसने जब धोखा दे दिया, तो क्या गोंडवाना समिति उनका साथ देगी? बीजेपी वाले हैं, उनका साथ देगी। और जिसके पिताजी ने रामायण जैसी ग्रंथ को जला दिया, उससे क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो सनातन धर्म के, आज ये सनातन धर्म करते हैं, तो सनातन धर्म वालों का साथ देगी? ये इस बात की क्या गारंटी है? विचारधारा तो सबकी अलग अलग हो सकती है, उनके पिता की विचारधारा अलग थी, हो सकता है उनकी विचारधारा अलग हो। विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। बाकी ये है कि ठीक है, वो अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम करिए।